Cowboys. लेके अपना पहला वीडियो ये है पॉलिनोमियल्स। जैसा कि हम लोग अब जान ही रहे थे कि आज से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले थे। पॉलिनोमियल्स देखिए, ये क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स आज हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली जो कवर करेंगे वो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे जो कि पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से रिलेटेड होंगे, जो कि सबसे बेसिक बात है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स बहुत सारे। उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स डिस्कस करेंगे और इन्हीं सब को रिलेट करता हुआ एग्जाम्पल्स सब भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम लोग को और क्लैरिटी प्रोवाइड हो सके। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पॉलिनोमियल में, मतलब बेसिक देखते हैं कि क्या क्या पॉलिनोमियल्स किसे हम कहते हैं। चलिए, अगर आपको पॉलिनोमियल्स को एकदम डेप्थ में समझना है तो मेरे साथ बने रहे। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। देखिए, मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ 4x+2। ओके, 4x+2। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपको क्या क्या मतलब इससे समझ आ रहा है, मतलब आप क्या क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं इस चीज़ों को देख के। टाइम, टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं। चलिए, तो मैं बताता हूँ 4x+2 में मेरे को क्या समझ में आ रहा है। 4x+2 में मेरे को दो चीज़ समझ में आ रहा है। पहला तो ये कि ये दो टर्म है, दो अलग अलग टर्म है, मतलब 4x एक अलग टर्म है और 2 एक अलग टर्म है, दो अलग अलग है, एक ऑपरेशन से कनेक्टेड है। ठीक है, पहला ये चीज़ मेरे को समझ में आ रहा है। और दूसरा चीज़ ये समझ में आ रहा है कि ये x पे है, मतलब इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। ये जो भी है, आप इसको कुछ भी बोलते हैं, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये एक्सप्रेशन में x इन्वॉल्व है, मतलब जो वेरिएबल हम लोग इस्तेमाल किए वो x है, मतलब कि ये वेरिएबल एक्सप्रेशन इन x है। ओके, एक्सप्रेशन इन x। तो इसको समझना है कि एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन अलग चीज़ है, पॉलिनोमियल अलग चीज़ है। तो क्या वो चीज़ है जो पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन को अलग अलग बनाता है, ये समझना जरूरी है। जैसे हम अभी बता देते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, बट किसी बेसिस पे हम बोल रहे हैं, कोई मेरा जज करने का बेसिस होगा। तो बेसिस एकदम सिंपल है, मतलब एक सिंपल पॉइंट बता रहे हैं, वही आपको ध्यान में रखना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए इसका क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। आप ये इसको समझिए, जो वेरिएबल होगा, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ x हम यूज किए, तो x उसका पावर, यहाँ देखिए पावर 1 है। एक्सपोनेंट में सिंपल पढ़ेंगे, अगर कुछ नहीं है तो पावर 1 होता है, वेरिएबल का पावर 1 है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन इसको भी तो समझने में ना, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। तो नंबर लाइन देखे होंगे, नंबर लाइन सिंपल है। नंबर लाइन पे क्या होता है, एक नंबर लाइन हम लोग यहाँ के लिए ड्रॉ कर देते हैं। सबसे बीच में नंबर होता है 0, यहाँ होता है -1, उससे पहले होता है -2, और इधर नंबर होता है, फिर इधर होता है 1, इधर होता है 2, इधर होता है 3 एंड सो इधर नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे बोला नॉन नेगेटिव। पहले तो ये देखिए नेगेटिव इंटीजर किसको बोलेंगे। इंटीजर, इंटीजर तो समझ रहे होंगे 1 2 3 0 -1 2 3। ओके, इंटीजर है। उसमें नेगेटिव इंटीजर कौन होगा, 0 से पहले इधर वाला सारा नंबर को हम बोलेंगे ये नेगेटिव इंटीजर है। ओके, तो बोल रहा नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होना चाहिए नॉन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव तो आप नहीं ले सकते हो। ओके, नेगेटिव हम छोड़ दिए, और 0 से जो बड़ा होता है उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ नॉन नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि आपको ओके 1 2 3 तो लेना ही है, ये ले सकते हो, प्लस एक आप 0 भी ले सकते हो, 0 को भी इंक्लूड कर सकते हो, इसीलिए हम नॉन नेगेटिव का यूज़ करें, तो पॉजिटिव भी बोल सकता था। इस बात को आपको समझना होगा। ओके, तो ये तो समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है 4x+2, 4x+2। यहाँ पे x का जो पावर है वो क्या है, 1 है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं, आपको यहाँ पे चेक करना होगा। हाँ, 1 आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर में, तो ये इसको हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। ओके, इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपली अगर पॉलिनोमियल समझे, अगर आप इस बात को ध्यान में रखोगे तो आपको पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के पॉलिनोमियल है या नहीं है बहुत आसानी होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर वर्ड। ओके, और ये वो सेट है 1 2 3 जहाँ पे 0 इंक्लूड होता है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर वर्ड आप ध्यान में रखिएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, y² + 2y - 3। ओके, तो सबसे पहले आप लोग को हम अभी क्या चेक करने बोले, आपको क्या दिख रहा है वो चेक करिए। आपको ये एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, जो मेरे को भी दिख रहा है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, y² 2y और 3, जो कि ऑपरेशन से सेपरेटेड है। ओके, तो अब आपको देखना है कि जो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए हैं इस एक्सप्रेशन में, उन सभी का पावर,
उन सभी का जो है पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं। ओके, तो यहाँ y वेरिएबल y है। ओके, ये एक्सप्रेशन इन y है, y है, y का स्क्वायर मीन्स 2 देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर है 2। ओके, ये तो कोएफिशिएंट है, मतलब ये तो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल से पहले यूज होता है उसको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। y का पावर 1 भी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर ओके है, -3। अगर यहाँ पे y का पावर 0 होता है, y टू द पावर 0, और 0 भी इंक्लूड है, इसी के लिए यहाँ पे सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है वेरिएबल का पावर, तो ये भी पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट सपोज u टू द पावर 6 माइनस 7/2 u टू द पावर 4। ये देखिए, ये भी फिर एक एक्सप्रेशन हम लोग लिए, आप खुद बोलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। उन्हीं कंडीशंस को चेक करिए जो सिंपल कंडीशन है चेक करने के लिए। सबसे पहले देखिए ये एक्सप्रेशन इन क्या है, ये एक्सप्रेशन इन u है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो यूज है वो u है। ओके, और जो यहाँ पे जो पावर है, हर एक वेरिएबल का वो पावर चेक करना है। पावर यहाँ पे 6 है, नॉन नेगेटिव में आएगा क्योंकि 1 2 3 एंड सो ऑन गए हैं, तो 6 आएगा, और u का पावर 4 भी आएगा, तो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग सारा एग्जाम्पल लिए जो कि पॉलिनोमियल है, बट हम लोग को समझना होगा, क्योंकि जब तक आप काउंटर एग्जाम्पल नहीं लोगे आपको क्लियरिटी ही नहीं आएगा। तो काउंटर एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या पॉलिनोमियल कब नहीं भी हो सकता है। जैसे कि लेट अस सपोज z टू द पावर ऑफ 6 माइनस 7/2 z टू द पावर ऑफ प्लस √z। You have to check is this an expression or not. It is an expression simply. Let's check the powers of variable. Variables का पावर क्या है? वेरिएबल का पावर 6, नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा। ओके, 7/2 z टू द पावर 1 है, क्योंकि कुछ नहीं तो 1। ओके, 1 है तो वो भी आएगा। ठीक है, लेकिन बात दिक्कत यहाँ पे आ रहा है इस टर्म पे, यहाँ √z लिखा हुआ है, तो √z का पावर मतलब z का पावर यहाँ है क्या ये तो नहीं पता, बट बता दे रहे मैथ्स में नोटेशन है, आपको इसको नोट करके लिख लेना चाहिए कि ये हम लोग जब भी पावर्स मतलब रेडिकल्स यूज करते हैं तो वो 1/n के फॉर्म में लिखते हैं। मीन्स अगर ये √z है, ओके, तो इसको हम लोग z टू द पावर 1/2 बोलते हैं, ये z का पावर 1/2 होता है। अगर क्यूब रूट ऑफ z है तो उसे हम z टू द पावर 1/3 बोलेंगे, जो होता है वो इनवर्स ऑफ पावर जाता है। ओके, उसी तरह अगर जनरलाइज करें तो nz, तो z टू द पावर 1/n बोलेंगे। तो यहाँ पे आप इसको तोड़ सकते हैं, इस चीज़ को नोट करके लिख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम देगा। इस चीज़ को हम रीराइट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह से, और z टू द पावर ऑफ 6 माइनस 7/2 z प्लस z टू द पावर 1/2। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ तो चेक करने लायक फॉर्म में नहीं था। 6 ओके चेक है, 1 चेक है, 1/2 इसमें आएगा कभी? 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंक्लूड है, 1 2 3 एंड सो जा रहा है, हम लोग फ्रैक्शन तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो 1/2 तो कभी नहीं आ पाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये बहुत बेसिक बात है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था मतलब समझने के लिए, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको और भी बहुत तरह से दे सकता है। लेट सपोज यहाँ पे 5th रूट दे देता, तो फिर आप z टू पावर 1/5 करते, z टू पावर 1/5 करते, यहाँ चेक करते, नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये बेसिक बात है पॉलिनोमियल को लेकर। हाँ, तो लाए है क्वेश्चन, ध्यान दिया जाए, बताया जाए पॉलिनोमियल है या नहीं है, वही रूल को लगाया जाए जो अभी बताया गया था। तो यहाँ पे 2 का पावर 1/2 है, तो पॉलिनोमियल नहीं ही होना चाहिए, बट ये पॉलिनोमियल है। पर क्यों? ये हमको समझना पड़ेगा कि क्यों, क्योंकि अभी जो हम आपसे डिस्कस किए वहाँ पे एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करना था, तो हम एग्जांपल के बेसिस से लाए कि वहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल पे पढ़ा था। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वेरिएबल जो था वो नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर का होना चाहिए, हमने कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी एक्सप्रेशन को आपको पॉलिनोमियल कहना है तो दो बातें, सबसे पहला कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव।
नॉन नेगेटिव, वो भी इंटीजर। ये पहला प्रॉपर्टी जो कि वेरिएबल पे चेक करना मस्ट है। उसके बाद जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद आपको चेक करना होगा कि जो भी कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, वो बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर को। ओके, जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर, मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 5, 4, 1, √2 ये कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। रियल नंबर आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे, हम उम्मीद करें कि आप थॉरो होंगे उससे। 5, 4, 1, √2। अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि किसी भी रियल नंबर, एक शॉर्ट में, कि अगर रियल नंबर किसे कहते हैं, हर वो नंबर जिसका जो कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है तो उसे हम रियल नंबर कहते हैं। नहीं समझे, क्लियर करते हैं। जैसे कि अगर हम 4 लिखते हैं, ओके, तो 4 का अगर हम रूट लेते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। और अगर हम -4 का रूट लेंगे तो आपको कोई भी ऐसा नंबर यहाँ नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि -4 का रूट दे सके आपको, समझ रहे। तो ऐसा कोई भी नंबर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होता है उसे हम रियल नंबर बस नहीं कहते हैं। यही रियल नंबर कॉन्सेप्ट है, बस रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी सब नंबर को रियल नंबर कहते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन रियल नंबर कौन समझ सकते हैं। तो वैसा सारा नंबर यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, वो सारा नंबर हो सकता है अगर पॉलिनॉमियल है। तो ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिनॉमियल्स को समझने। हाँ, तो अभी तक हम लोग सारा जितना भी प्रॉपर्टी था या कंडीशन बेस्ड था पॉलिनॉमियल को समझने के लिए वो हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो कि बुक में लिख देता है, बुकिश लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है टेक्निकल टर्म्स, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम लोग उसको स्किप करते हैं हार्ड समझ के। तो टेक्निकल टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। लाइक ये एग्जांपल हम लोग पहले लिए थे, एग्जांपल से ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 4x+2 एक एग्जांपल था हम लोग का। तो ये एक्सप्रेशन किस में लिखा गया, मतलब किस वेरिएबल में लिखा गया है, समझ में आ रहा है क्लियरली। एक्स में लिखा गया है, ये एक्सप्रेशन वाई में है और ये एक्सप्रेशन यू का है। ओके, तो एक्सप्रेशन अगर पॉलिनॉमियल है, कंडीशन है, अगर पॉलिनॉमियल है तो अगर जिस वेरिएबल में होगा पॉलिनॉमियल उसी का बोलेंगे कि उसका पॉलिनॉमियल है। मींस ये पॉलिनॉमियल है था, पहले हम लोग चेक किए, तो ये पॉलिनॉमियल इन एक्स कहेंगे इसको, हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं पॉली इन एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनॉमियल इन एक्स। बट कंडीशन ध्यान रखिए, ये पॉलिनॉमियल होना जरूरी है पहले, तभी बोल सकेंगे कि पॉलिनॉमियल इन एक्स। देखिए ये पॉलिनॉमियल है, चेक किए थे हम लोग, तो ये वाई में लिखा गया है पॉलिनॉमियल, तो इसको हम लोग सिंपली बोलेंगे पॉलिनॉमियल इन वाई। इतना ही सिंपल ये टर्म है, लेकिन जब बुक में लिखा जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्या बोलना चाह रहा है। u⁻6 - 1/2 u4 ये भी पॉलिनॉमियल है, नॉन नेगेटिव इंटीजर से पावर, यहाँ पे भी था, चेक कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, बोलिए, हाँ, पॉली इन यू बोलेंगे सिंपली। तो ये पहला टेक्निकल टर्म था कि पॉलिनॉमियल इन बोलता है, मीन्स उसका रिलेशन बोलता है, पॉलिनॉमियल इन किस में है वो लिखा हुआ, ये पहला टेक्निकल टर्म था। दूसरा एक टेक्निकल टर्म आप देखे होंगे, पहले भी आप इससे वाकिफ होंगे और नहीं होंगे तो बता दे, डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डिग्री समझने के लिए, क्योंकि वो 1 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है डिग्री को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है, मतलब जो इसका एकदम बेसिक डेफिनेशन है, हाईएस्ट पावर, और कुछ नहीं, हाईएस्ट पावर, बस डिग्री का मतलब यही होता है, हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री होगा। बट कंडीशन ध्यान में रखिए, ये दोनों ही चीज़ तभी एप्लीकेबल हो जब गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल हो, मतलब वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तभी आप बता सकते हैं डिग्री। ओके, जैसे कि अब इसमें देखिए पॉलिनॉमियल है, पहले से हम क्लियर है कि ये तीनों जो हम लोग लिए थे एग्जाम्पल में पॉलिनॉमियल था। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट डिग्री चेक करना है, किसका, हाईएस्ट पावर। बेसिकली लॉजिकल बात है, लेकिन फिर भी हम इसको नोट डाउन कर दे रहे हैं, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर किसका, वेरिएबल का। तो यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स है, पॉलिनॉमियल एन एक्स था, इसका हाईएस्ट पावर, यहाँ तो एक ही तो वेरिएबल ही है, एक्स का पावर 1 है, मीन्स इसका डिग्री क्या है, हम इसके यहाँ इसके नीचे लिखते हैं, यहाँ पे इसका डिग्री, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट का डिग्री जो है वो है 1, क्योंकि एक्स का पावर 1 यहाँ यूज है। ओके, ये तो सिंपल था बहुत, y² + 2y - 3। तो देखिए यहाँ वेरिएबल y है, पॉलिन y तो समझ रहे क्योंकि y में लिखा हुआ, तो यहाँ 2 है 1 है, तो y का पावर 1 भी है, y का पावर 2 भी है, लेकिन हम बोले हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 पावर है, 2 और 1, तो उसमें हाईएस्ट कौन हुआ, 2। तो
2 का डिग्री क्या है, 2 है। वो कोइंसिडेंटली हो जा रहा है कि 1 का 1, 2 का 2, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे 3 नंबर पे जो है u का पावर 6 माइनस 7 बाई 2 u4 पॉलिनोमियल एंड u है, क्लियर है ये बात। इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 4 और 6, तो हाईएस्ट कौन है, मतलब बड़ा कौन है दोनों में, 6 है, तो जो बड़ा है वही होगा। तो थर्ड का देखिए जो डिग्री है वो 6 है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। ये टेक्निकल टर्म समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको बहुत आसान होगा समझने में, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में यूज लिखा हुआ रहता है। हाँ, तो लाएँ फिर से अपने पुराने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये जो आपको दिया हुआ एक्सप्रेशन बताना है पॉलिनोमियल किस में है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी, और उसका डिग्री बताना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन का जवाब कमेंट करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल है, जैसा दिख रहा है पॉलिनोमियल इन किस में पॉलिनोमियल लिखा गया है, तो मेरे को तो साफ दिख रहा है कि पॉलिनोमियल इन ये वेरिएबल जो यहाँ यूज है वो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा लिख देते हैं। और डिग्री क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, दिखा है क्लियरली अगर आप समझे तो 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी यही कमेंट किया होगा कि ये गलत है। इसमें गलती कहाँ है ये समझना जरूरी है। नहीं, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो आप लॉजिक लगा रहे थे सही था, लेकिन आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं। आप चीज़ों से डरते क्यों हैं, ये चीज़ देख के आपने इस चीज़ को इग्नोर क्यों किया। ये जो चीज़ मैंने लिखा था उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो है क्या। एक्चुअली इस एक्सप्रेशन को हम लोग रीराइट कर सकते हैं, मतलब दोबारा लिखा जाता है। जब भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो तो उसको रीराइट करने की कोशिश करिए कि और हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग और क्या लिखा जा सकता है, अल्फ़ा पावर 5 माइनस अल्फ़ा क्यूब प्लस, हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट में बचपन में पढ़ाया जाता है, 1 बाई अल्फ़ा को अल्फ़ा का पावर -1 लिखते हैं। चलिए हम फिर से इसको रिकॉल करा देते हैं आपके लिए, नोट करके लिख लीजिए इसको, इस चीज़ को कि एनी नंबर, कोई भी नंबर है ए, उसका पावर -1 जो होता है वो 1 बाई ए होता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ओके, डन है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हम लोग बेसिक बात है, जो कि हम भी पढ़ते थे तो हमको भी क्लियर नहीं होता था, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट बेसिक बात हम भूल जाते थे। तो इसको नोट कर लीजिए। अल्फा पावर 5 माइनस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 1 माइनस प्लस 3। ओके, तो इसको देखिए ध्यान से, ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं, क्योंकि रूल को वायलेट कर रहा है। देखिए पॉलिनोमियल ठीक है, एक्सप्रेशन अल्फा में पॉलिनोमियल हम नहीं बोल रहे, एक्सप्रेशन अल्फा में है, लेकिन वहाँ पे उसका पावर जो -1 है, और जबकि रूल होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखने का, तो ये तो नॉन नेगेटिव नहीं, तो नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो उसके बाद तो ये दोनों कंडीशन ही नहीं हम लोग बना सकते हैं ना, क्योंकि हम बोले कि आपको ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे को फंसाता था, इसीलिए मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो आइए हम लोग चलते जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के तरफ। मतलब अभी तक हम लोग किसका तैयारी कर रहे थे, डेफिनेशन को समझने के लिए, बुकिश लैंग्वेज क्या बोलता है हम लोग को। ओके, तो ये अभी तक हम लोग बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स समझ चुके हैं। तो इसमें एक और आता है जो कि है px। अब ये px क्या है, मतलब आपको ऐसा px देखने को मिलेगा, आप कहीं देखे होंगे, ऐसा कहीं देखे होंगे लिखा हुआ। ये क्या है px, मतलब ये क्या है, ये क्या चीज़ है px। ये चीज़ देखिए समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ होता है ना जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, तो आपको उसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा। अगर आप लेकिन मतलब समझ जाएंगे तो समझेंगे कि वो कहना क्या चाहता है, मतलब वो बड़ा चीज़ को छोटा में कहेगा। तो वही px भी वही है, एक शॉर्टकट है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि px क्या है, px को समझने का तरीका क्या है, देखिए हम एक चीज़ आपको सिखाते हैं, दिखाते हैं। करंट है और ये हमको यहाँ एयर है, ठीक है। करंट से एयर हमको चाहिए, करंट से एयर चाहिए, तो यहाँ एक मशीन चाहिए, जान रहे इसके बारे में, फैन। सिंपल है, फैन करंट लेता है, एयर देता है, एकदम सिंपल, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या कि हम लोग को जो भी इनपुट हम लोग दे रहे थे उसको आउटपुट में बदलने के लिए एक मशीन का जरूरत पड़ा कि नहीं, इनपुट से आउटपुट में बदलने के लिए एक मशीन का जरूरत पड़ा। उसी तरह जो px है ये एक मशीन है, ठीक है। p जो है वो फैन का काम कर रहा है, x जो है वो करंट का काम कर रहा है, और इक्वल टू में कुछ भी रहे, लेट अस सपोज इक्वल टू में k है, तो ये आपका एयर का काम कर रहा है। इन दोनों कंडीशन को कंपेयर करिए, समझने का कोशिश करिए क्या बोल रहे हैं। p जो है वो मशीन है, मतलब वही काम करता है, ठीक है। ये जो
ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ये इनपुट ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे इनपुट लेंगे हम लोग। एक्स जो है वो करंट है, मतलब इनपुट है, और के जो इक्वल टू के बाद है वो आउटपुट है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन कंपेयर करिए, आपको समझ आए। मतलब जब भी आपको इसको समझना होगा इस चीज़ से समझिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो पीएक्स क्लियर है। पीएक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, मतलब आपको जब भी पीएक्स में दिक्कत हो आप मशीन से उसको रिलेट करिए, आपको समझ में आएगा। अब आप एक चीज़ और समझिए, हम आपको डेफिनेशन में देखने को मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, पीएक्स लिखा रहेगा और लिख देगा ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन। इन 3 डॉट्स का मतलब होता है एंड सो ऑन, प्लस an माइनस 1 x का पावर n-1 प्लस an x का पावर n। ओके, यहाँ पे हमें हर एक चीज़ का मतलब समझाते हैं। यहाँ क्या किया है, मतलब बुक में ऐसा क्यों लिखा जाता है, x का पावर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, यहाँ x का पावर 0 है क्योंकि एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 1 होता है। x का पावर 0 है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे छुपा हुआ है x का पावर 0, a नॉट x का पावर 0, a1 x का पावर 1, x का स्क्वायर, x का क्यूब, x का 4, ऐसे ही करते हुए x का पावर n तक गया, और उसके आगे कोएफिशिएंट जो यूज है उसको a नॉट, a1, a2, an-1, an से लिखा है। ठीक है, जनरल फॉर्म है, लेकिन इसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो चलिए हम लोग लिखते हैं देखिए, तो हमने लिखे एग्जाम्पल एकदम जनरल फॉर्म पे लिखे हैं। कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म x का पावर है x स्क्वायर के लिए x स्क्वायर, x क्यूब के लिए x क्यूब, यहाँ बीच में ऐसे ही एंड सो ऑन लिखने का मतलब यही है कि ऐसे से चलते गया होगा 5x4। तो यहाँ पे हम लोग का n जो है वो 4 है, an जो है वो 5 है, n-1 3 है, an-1 4 है। उसी तरह इसके पीछे वाला अगर शुरू से देखें तो a0 2 है, a1 3 है। ठीक है, एकदम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इस चीज़ को यहाँ पे 4 टर्म है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए 100 टर्म होता तो आप 100 टर्म पूरा बोर्ड में नहीं ना लिखते रहते, बोर्ड भर जाता। तो यहाँ लोग एंड सो ऑन लगा देते हैं, मतलब इसी तरह से चलते चलते फिर वो 100 टर्म तक पहुँचा। ठीक है, तो ये जनरल टर्म से हम कंपेरिजन करके दिखा रहे हैं कि जनरल टर्म क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखता है। तो देखिए एकदम सिंपल लिख दिए। अब समझिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से जहाँ तक आप लिखे वहाँ सारा टर्म्स प्रेजेंट होना चाहिए। आप यहाँ x का पावर 0 से x टू द पावर 4 तक लिखे हैं, ओके। तो यहाँ पे हर टर्म प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 सब है, क्योंकि हम पहले ही आपसे बात किए हैं कि जो कोएफिशिएंट्स होना चाहिए वो रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, और रियल नंबर तो 0 है एक रियल नंबर। तो देखिए, अगर हम एक px ऐसा भी लिख सकते हैं 2 प्लस 3x, ठीक है, बाकी सब टर्म 0 हो गया, ये तो चलो उसी से रिलेटेड था। हम बीच के टर्म को 0 करते हैं। एक px हम लिखते हैं, लेट अस सपोज 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x पावर 4। बताइए, आप चेक करके बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि जो भी एक्सप्रेशन है उस पर वेरिएबल्स का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और जो कोई कॉन्स्टेंट्स है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन देखिए, तो जनरल टर्म से ही है ना यहाँ पे, कि जनरल टर्म में x नहीं है, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, x क्यूब नहीं है, तो इसी के लिए ये जनरल टर्म को फॉलो कर रहा है। क्यों? देखिए, आप मत बोलिए जनरल टर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका a1, a3, a2, वो a4 वो सब क्या है, 0 हो चुका है, ओके। हाँ, तो ये हम लोग लेके आए हैं बुकिश लैंग्वेज, जो कि डेफिनेशन दिया रहता है बुक में, जहाँ पे हम लोग सारे टेक्निकल टर्म्स तो समझ ही चुके हैं, एक्सप्रेशन समझ चुके हैं, px क्या होता है समझ चुके हैं, उसका जनरल फॉर्म समझ चुके हैं। बस हमको ये समझना है a नॉट इक्वल टू 0 क्या लिखा है, इसको पॉलिनोमियल इन x, ओके है, पॉलिनोमियल इन x है क्योंकि वेरिएबल x का इस्तेमाल है, डिग्री n है क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है x का असेंडिंग ऑर्डर में रेंज है, x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2 एंड सो ऑन x का पावर n, इसीलिए डिग्री n हाईएस्ट। a नॉट इवन रियल नंबर्स पहले से समझा हुआ है, पावर ऑफ x नॉन नेगेटिव इंटीजर, एकदम सिंपल हो गया डेफिनेशन। बस इसको समझते हैं इसका क्या रिलेशन है, ठीक है। इसका बेसिकली रिलेशन
डिग्री से है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये डिग्री के लिए दिया हुआ है। इसको समझने में हम सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3। एक हम पॉलिनोमियल लिखे, अब पॉलिनोमियल वाई में लिखे हैं तो हमको इसका फंक्शन, इसको देखो ऐसा लिखा जाता है, ये शॉर्ट नोटेशन है मैथ्स के लिए। मशीन इनपुट वाई में ले रहा है, आउटपुट ये ले रहा है, लिख दिया। अब भी लिख जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में सीख जाएगा लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको जनरल से कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर बाद में लिखा है, ठीक है, बाहर लिखा है, बुक जैसा अरेंज किया है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस ऑपरेशन है, एन पावर पहले लिखो या बाद में लिखो, हाईएस्ट पावर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इस हिसाब से ए एन जो है वो होगा 1 और एन जो है वो है 2, ठीक है। कंपेयर कर सकते हैं जो हाईएस्ट पावर है और हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर 2 है और उसका कोएफिशिएंट 1। अगर ए एन नॉट इक्वल टू 0 बोला, हम देखते हैं 0 पे क्या होता है। हम लोग लेट अस सपोज ए एन इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ए एन इक्वल टू 0 पे क्या हो जाता है, ए एन इक्वल टू 0 होगा तो पी वाई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पी वाई, मतलब उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन मतलब यहाँ 1 की जगह हमको लिखना होगा 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3, ठीक है। तो इसको देखो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, तो हम इसको फिर से दोबारा लिखा जा सकता है y माइनस 3। अब देखिए पहला एक्सप्रेशन देखिए और दूसरा एक्सप्रेशन देखिए और दोनों को कंपेयर करके बताइए क्या दोनों का डिग्री सेम है? नहीं, क्योंकि इसका डिग्री 2 है हाईएस्ट पावर, यहाँ डिग्री जो है वो है 2 और यहाँ जो डिग्री है 1 है, क्योंकि वाई स्क्वायर वाला टर्म ही हट गया। यहाँ जो डिग्री है वो है 1। तो देखिए ए एन जो है, जो हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट है, वो सीधा से डिग्री पे डालता है। मतलब अगर आपको डिग्री को फिक्स करना होगा तो आपको हाईएस्ट पावर को कोफिशिएंट को अलाउड नहीं करना होगा कि वो 0 हो सकता है। यहाँ अलाउड 0 करके हम लोग किए तो देखिए डिग्री में चेंज आ गया। क्लियर है? ए एन नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है? हाँ, तो अभी तक सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए, बट मेन जो होता है क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान रहे हैं सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है। क्वेश्चंस को सारा को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक है। आप जब तक ट्राई करिए पॉज करके वीडियो को, बताना कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, साथ में उनका डिग्री भी लिखना है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला वाला √3x + 5। यहाँ पे क्या है, x का पावर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब हम लोग एक्सप्रेशन को चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं। नॉन नेगेटिव इंटीजर हाँ है, 1 है, और ये जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो पॉलिनोमियल है, एकदम सिंपल पॉलिनोमियल है। y + √2, इसका पावर चेक करेंगे 1 है, ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। √2 रियल नंबर हो सकता है, कांस्टेंट पार्ट है, तो पॉलिनोमियल है। x - 2/11, x का पावर 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, -2/11 कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल है। ऐसे ही आप भी फास्ट होने लगेगा, प्रैक्टिस करते रहिए। 1/x + 1। अब इसमें क्या करें, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है x का पावर क्या है, x का तो पावर ही अपने आपको पता चल रहा है क्योंकि x तो डिनोमिनेटर में है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक ट्रिक छुपा हुआ है, जो कि ट्रिक आपको डेफिनेशन में मिलेगा। हमने पहले भी कहा था कि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बिल्डिंग ब्लॉक है। आप डेफिनेशन नहीं करिए, डेफिनेशन में देखिए, डेफिनेशन क्या बोलता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है, जो भी वो फॉर्म, उसका फॉर्म ये होना चाहिए। अगर फॉर्म ये नहीं होता है, अगर फॉर्म ये होता है तब ये कंडीशंस है, नहीं होता है तो फिर बात ही नहीं है, समझ रहे हैं। फॉर्म है उसके बाद का कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो है ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, 1/x + 1, तो ये कभी पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है। इतना ही सिंपल है, लेकिन बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है, मतलब लोग हमेशा गलती करते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए तो ये बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें एक और ट्रिक छुपा होता है, फॉर्म, ध्यान में रखिए। √x + 2 ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका पावर, इसको रीराइट लिख सकते हैं ना, x का पावर 1/2, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको लिखते हैं मैथ्स में ऐसा +2, जो कि 1/2 है, नॉन नेगेटिव है, नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। 3z + 4 एकदम सिंपल है, z का पावर 1 और बाकी सब रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है। ये बताइए, ये तो एकदम इसी के जैसा है, फॉर्म ही नहीं है वो, तो हम उम्मीद कर रहे हैं आप कर चुके होंगे या फिर गलत किए हों, तो पॉलिनोमियल नहीं है ये। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स देखेंगे पॉलिनोमियल के, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते चल जाएगा। अगर आप डेफिनेशन को क्लियर कर देंगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा। और आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि जीरोस का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब वो तो माइंड ब्लोइंग है। तो इसी के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।
तब तक बाय।